राजा घायल हो गया। उस राजा की बात कही जा रही है जो 1000 वर्ष तक जिसने एकादशी के व्रत किए। वो कहने लगा, देवी तुम जैसा सौंदर्य मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? राजा के मुंह से शब्द निकले। तो उस देवी ने कहा, ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा, ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम्हारा वर्ण करना ना चाहे? मेरी एक शर्त है तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। वो शर्त यह है कि मैं जो भी कहूंगी वो मेरी बात काटोगे नहीं आप। बिल्कुल वही गंगा जैसी शर्त थी। शांतनु राजा भी ऐसे ही उसकी बातों में, गंगा माँ की बात में फंसे। राजा ने कहा, मेरा हर वचन आज से आपका वचन। तो उस ब्रह्मा की पुत्री ने कहा, ये एकादशी महात्म्य में कथा है। कहा, अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि मनुष्य का दाहिना हाथ कुछ सत्कर्म का है। वह नारी अपने आप में धन्य धन्य हो जाती है जब पति के सत्कर्म वाला हाथ उसको मिल जाए। अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए। महाराज ने अपना दाहिना हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। फिर उस देवी ने कहा, महाराज अग्नि की साक्षी में मेरे साथ विवाह कीजिए। इसलिए बिना भांवर पड़ने पर अविवाहित जीवन में होने वाली संतान चांडाल होती है। किसी भी धर्म कर्म में बैठने के लिए उसको स्थान नहीं होता। देखो ये कितनी सुंदर बात कही है। इसमें वर्णन है, अविवाहिता कन्या गर्भ धारण करती है तो वो सभी वर्णों में निंदित तो होती है और उसकी संतान चांडाल पुत्र को जन्म, वो चांडाल पुत्र को जन्म देती है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में वेदोक्त विधि के साथ में विवाह संपन्न होता है, अग्नि के साक्षी में विवाह संपन्न होता है। तो उस देवी ने ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा कि बिना भांवर पड़े हुए और आप मुझे लेकर के जाएंगे तो संतान तो जन्म लेगी, लेकिन वह संतान चांडाल होगी, ऐसा पुराण कहते हैं। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार के चांडाल कहे। 3 तरह के चांडाले हैं। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ है। दूसरा वह जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा, सगोत्र एक ही गोत्र के साथ। हे नृपश्रेष्ठ, एक सबसे बड़ा चांडाल वह है जहां नारी ऊंचे वर्ण की है और उसका पति निम्न वर्ण का है। उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल संतान कहा गया। और आज की स्थिति में ये ऐसा बहुत हो रहा है, बेटियां मांगती नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कन्या ऊंचे वर्ण की और पति नीचे वर्ण का नहीं होना चाहिए। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल औलाद का है। नियम तो यह है कि कन्या निम्न वर्ण की हो और वर ऊंचे वर्ण का हो। मान लिया जाए किसी के घर में ब्राह्मण की कन्या आ गई और वो जाति से नीचा है। ब्राह्मण की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई तो उससे तुम पाम नहीं छुपा सकते। यदि पाम छुपाओगे तो उससे घर पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यदि बहू तुम्हारे पाम नहीं छूती तो उसका बहू का धर्म नष्ट हो रहा है। वैसी स्थिति में क्या किया जाए? लेकिन आज यह ऐसा बहुत हो रहा है और माता पिता राजी हो जाते हो तो अरे हमारे यहाँ तो ब्राह्मण की लड़की नहीं आ रही है। यह नहीं उन्हें पता है कि तुम अपने लोक और परलोक सगरे खत्म कर रहे हो। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे ग्रंथ इसका बहुत बड़ा विरोध करते हैं। 3 तरह के चांडाल बताए गए हैं। एक तो बिना भांवर पड़े हुए संतान जन्म लेती है, एक अपनी गोत्र की नारी से संतान पैदा की जाती है, और दूसरा अपने हीन वर्ण के पति के साथ विवाह करके जो संतान पैदा की जाती है। ये 3 प्रकार के चांडाल कहे गए। यह ब्रह्मा की मानस पुत्री ने बात कही। आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे होंगे, ये मेरी बातों को ध्यान में रखना है, आपके काम में आएंगे। बच्चों को संभाल करके रखना। और आज बहुत बड़ी दुविधा है, 20-22 साल लालन पालन करके बच्चों का
और आपके ऊपर यह अधिकार नहीं है कि बच्चों के संबंध आप अपने हिसाब से कर लें। कृष्ण ने गीता में कह दिया था वर्ण संकर पैदा होंगे, हो रहा है। मेरी बात हो सकता है सबको ठीक नहीं लग रही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भगवान व्यास ने जो लिखा है उसमें त्रुटि नहीं हो सकती, उसमें बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती। उन्होंने बड़े शोध करके बातें लिखी, इतने बड़े खुले मंच से ये बात मैं बोल रहा हूं तो कुछ हिम्मत करके ये बात बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोका लगा देंगे कोई। तो उसने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कनिष्ठ वर्ण की शक्ति के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जो उत्पन्न बच्चा होता है वो तीसरे नंबर का चांडाल होता है। महाराज, इस कारण मुझ कुमारी के साथ आप पहले विवाह करें, उसके बाद संतान को जन्म दें। व्यक्ति ने 10,000 गायों का भी गोदान किया हुआ, पूरी धरती दान रूप में दे दी होगी। अविवाहित कुंवारी कन्या के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति के पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं उसके पास। वर्णन है ग्रंथ में। कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं, मेरे पास मेरा कन्या धर्म सुरक्षित है। आप मेरे माध्यम से संतान को पैदा करना चाहते हैं तो कुमारी संभवा त्यक्ता सगोत्रापि द्वितीय का ब्राह्मण्या शूद्रजनिता तृतीया निपपुंगवः चांडाल योनि तिस्रः पुराणे कवयो विदु। ये 1.5 श्लोक में 3 तरह के चांडालों का वर्णन कर दिया है। उसी समय राजा ने वहां अग्नि के सानिध्य में, अग्नि की साक्षी में ऋषि लोग चल करके आए और राजा का विवाह संपन्न हो गया। उस नियम को उन्होंने पूरा कर दिया। तत्पश्चात कहा, देवी अब हम चलेंगे। ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा, जहां आप चलेंगे वहीं मुझे लेके चलिए, जहां आपके लिए सुख है वहीं मेरे लिए सुख है। वही माता जानकी जैसी बात थी। एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कंचन के महलों, पति का सुख नहीं है तो कंचन के महल आग के गोले बरसाते, टूटी झोंपड़ी हो, पति का साथ मिल जाए तो इंद्र की अमरावती जैसा अनुभव होता है उसे। नारी के लिए ऐसे बड़ा सुख नहीं है। देखिए मां क्या कहती है जानकी मैया, जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जल के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, प्राणों के बिना देह का अस्तित्व नहीं है, पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। क्रोध में भले ही चाहे जैसे कह दो कि तुम जैसे तो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, ये तो मेरे पिता से क्या गलती हो गई, तुम डमरुआ को दे गए हो, अपना भाग्य संभालो। सच तो यही है कि नारी का सौंदर्य पति के साथ। आप पियर अकेले जाइए, तुम्हारे भतीजे कहते हैं आजकल बुआ पर तो कोई काम ही नहीं, हर 8 दिन में थैला उठा के चली आती है। जब आप अपने पति के साथ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं बुआ फूफा आए, बुआ फूफा आए, चरण छुएंगे। पति के साथ आदर है, मान है, सम्मान है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो ये भी मान लेना, आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे होंगे, बेटा हो बेटी हो,
सगोत्र के साथ विवाह न करना बच्चों का, भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो। इसके दोष मैंने देखे, मैंने पढ़े। सगोत्र के साथ विवाह होने पर तीसरी या चौथी पीढ़ी में ऐसी संतान होगी जिनकी पूरे शरीर में कुष्ठ होगा, कोई ऐसी भयंकर बीमारी होगी जिसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। सगोत्र के साथ विवाह करने पर इतने बड़े अपराध का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। एक गोत्र के साथ विवाह ना करना पहली बात, और दूसरी बात तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से नीचे वाले के लिए न चली जाए, ये जोर देना। यदि कभी ऐसी घटना घटती है, बेटी नहीं मानती है, तो कन्यादान मत करना, कन्यादान मत करना, नहीं तो धरती फट जाएगी। कन्यादान मत करना, वो जाए तो चली जाए अपने आप, कन्यादान नहीं, बिल्कुल यह मत करना बिल्कुल। किसी ने मुझे कहा था कि पापा घर में नहीं घुसने देते हैं, रिश्तेदारी टूट गई है। मैंने कहा कैसे? कहा हमने विवाह अपने मन मुताबिक कर लिया। तो ब्राह्मण की बेटी किसी, क्या बताऊं किसके संग गई। मैंने कहा तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा किया है, ये बढ़िया किया। कहा आप भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे पापा का समर्थन नहीं, मैं धर्म का, सनातन धर्म का समर्थन कर रहा हूं। ये बातें जो लिखी हैं इनको गलत नहीं ठहराया जा सकता। राजा रुक्मांगद घोड़े पर अपनी पत्नी को बिठा करके, जिसका नाम मोहिनी था, उसको बिठा करके चले। रास्ते में टपटपाहट की आवाज करता हुआ घोड़ा जा रहा था। उस दिन एकादशी पड़ गई थी, वो एकादशी जो कल निकली है, मोहिनी एकादशी। तो धरती कुछ घोड़े की टाप से खुदी, तो उसमें से एक छिपकली बाहर चल के आई और घोड़े की टाप से वो कुचल गई, अधोमृत हो गई। राजा की निगाह पड़ी, राजा के मुंह से शब्द निकला ओह। राजा उसी समय रथ से नीचे उतरा, सुनिए, घोड़े से नीचे उतरा और उसने छिपकली को हाथ में ले लिया और मोहिनी को, अपनी पत्नी को कहा कि देवी शीघ्र ही जल की व्यवस्था करो, पानी के द्वारा इसके प्राणों को बचाया जा सकता है। जल मंगाया। राजा ने अपने वस्त्र का कुछ भाग फाड़ा, उसको गीला करके और उसके ऊपर बांधा, तो उसके प्राण लौट के आ गए और वो छिपकली मानवीय रूप से बोलने लगी, मनुष्य की भाषा में बोली वो छिपकली। वो कहने लगी राजन, मैं 10,000 वर्ष से इस रास्ते में पड़ी हुई आपका इंतजार कर रही हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, और राजन मेरा कल्याण कर दीजिए। राजा ने पूछा तुम कौन हो? इसने जवाब दिया कि मैं पूर्व जन्म की एक ब्राह्मण की पत्नी थी और मैं बहुत सुंदर थी। मेरे इतने सुंदर होने के बाद भी मेरे पति का आकर्षण मेरी तरफ था नहीं, तो मैं इतनी परेशान थी, पति मुझे चाहता नहीं है। मैं सोचने लगी कि इसको अपने वश में कैसे किया जाए। तो मैं उन स्त्रियों से मैं मिली जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ रखा था। मैं उनसे मिली और मैंने उनको कहा कि पति मुझे पूछता नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी ऐसा कोई उपाय है क्या कि पति मेरे बस में हो जाए। आजकल देवियां पति को खूब बस में करना चाहती हैं, होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे भी तो मिलती है आके, कहते हैं महाराज जी कोई मंत्र बता दो ना, कोई रुद्राक्ष दे दो, पति चक्कर लगाता रहे हमारे आगे पीछे, रुद्राक्ष मांगती। मैंने कहा रुद्राक्ष की तो जरूरत नहीं है, पर वशीकरण का मंत्र है मेरे पास। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जीवन की कठोरता को दूर कर दो, पति क्या, पति को बनाने वाला परमात्मा भी बस में हो जाए। तो यह छिपकली कहने लगी, मानवीय भाषा में वह बोली कि मैं पूर्व में मैं उन स्त्रियों के पास पहुंची जो अपने पति से अलग हो चुकी थी। मैंने उनका सहयोग लिया, कहा मैं क्या करूं जिससे यह पति मेरे बस में हो जाए।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 18 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है, वो ऐसी कोई दवाई देती है जैसे पति बस में हो जाता है। वह उस सन्यासिनी के पास पहुंच गई, अपने कड़े वड़े सब उतार के दे दिया उसको, उसने उसको चूर्ण दे दिया। ऐसी कथा है इसमें। चूर्ण लेकर के आई और उसने दूध में डाला और जैसे ही पति को पिलाया शरीर पूरा कुष्ठ के मारे भर गया, पूरा सफेद शरीर हो गया, शरीर टपकने लगा, उसमें से गंध आने लगी, कीड़े पड़ गए उसमें। ये बोल रही है, छिपकली बोल रही है मनुष्य भाषा में। कहा मेरा पति कुड़ कुड़ करके जीवन जी रहा था और मुझे बार बार कहता था कि अब मैं कहीं किसी स्त्री को देखूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर दया कर दे। लेकिन मुझे उसके ऊपर दया नहीं आई और उसकी मृत्यु हो गई। जब मेरा बुढ़ापा आया तो मैं बहुत कष्ट में मैं जीने लगी। लोग मुझे मेरी शकल देखना पसंद नहीं करते थे, मेरे शरीर में घाव हो गए, मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए और मैं मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज के यहाँ मैं पहुंची, मुझे तेल के कड़ावे में डाला गया, मुझे जैसे वृक्ष को काटा जाता है आरे के द्वारा ऐसे ऐसे मेरे टुकड़े किए गए। बर्फ की शिलाओं पर मुझे पटका गया, डाला गया और मुझे बहुत त्रसित किया गया और मैं भारी कष्ट में थी। मैं चीखने लगी, मैं रोने लगी। मेरा लेखा जोखा देखा गया। चित्रगुप्त जी ने कहा कि इतना बड़ा पाप है कि मृत्यु लोक में 10,000 वर्ष तक इसको छिपकली बनना पड़ेगा। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मैं रोने लगी। मैंने चित्रगुप्त जी के क्षण पकड़ लिए, धर्मदेव सामने खड़े थे। मैंने कहा नाथ कृपा कर दीजिए, 10,000 वर्ष तक मैं छिपकली बनूंगी वो तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, यह कृपा करके बता दीजिए। उस समय चित्रगुप्त ने कहा जिस समय तेरे 10,000 वर्ष पूरे हो रहे होंगे उस समय रुक्मांगद नाम के राजा का वहां आगमन होगा। यदि वह अपनी मोहिनी एकादशी का पुण्य तुझे दे देगा तो तेरा कल्याण होगा। हे राजन, तुम्हारी प्रतीक्षा में मुझे 10,000 वर्ष हो गए इंतजार करते करते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं आप मुझे अपनी मोहिनी एकादशी का पुण्य आप मुझे दे दें, क्योंकि यह मोहिनी एकादशी ऐसी है जो बड़े से बड़े पापों को, शारीरिक अपराध हुआ है उस अपराध से मुक्ति कर देती है। कितना भी बड़ा पाप अपराध हुआ है, शरीर से अपराध हुआ, और यह मोहिनी एकादशी इस पाप से मुक्त कर देती है। तो राजन आपसे प्रार्थना है आप अपने इस 11 का एकादशी का पुण्य हमें दे दें। तो उसी समय वो मोहिनी नाम की स्त्री थी जो ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। राजा ने हाथ में जल लिया, संकल्प कर रहा था तो उसने हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि राजन ये पापनी है, इसने अपने पति को कुष्ठ रोग विषैला कुछ पदार्थ दे करके और उसने अपने पति को इतना पाप युक्त काम किया है, इसको कष्ट भोगने दीजिए। तो राजा ने क्या कहा, देवी तू जानती है साधु किसे कहते हैं? राजा ने कहा तू जानती है साधु किसे कहते हैं? जिसके स्पर्श और दर्शन से पापियों का भी उद्धार हो जाए वही तो साधु है। साधु लोग आते ही धरती पर इसलिए। तो तुझे पता है जब मैं तेरे पास पहुंचा था तो तूने मुझे साधु कह करके पुकारा था, तो साधु शब्द को सार्थक तो कर दूं कि साधु होता क्या? जिसके संपर्क में आकर, जिसके स्पर्श के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा एक बहुत बड़ा महापातक भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति नारायण के वैकुंठ में जाने के लायक हो जाता है, वह साधु का जीवन है। वह हाथ में जल लिया और संकल्प किया और कहा कि मैं अपना एकादशी का व्रत, मोहिनी एकादशी का व्रत पूर्व जन्म की ब्राह्मणी वर्तमान समय में इस छिपकली को समर्पित करता हूं। जैसे ही जल छोड़ा उसी समय मानवीय रूप में प्रकट हो गई
भगवान नारायण का गरुड़ चल करके आया और यह देवी बनकर उस गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवत धाम के लिए चली गई। यह महिमा एकादशी की। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, जो एकादशी का व्रत करते हैं हर एकादशी वाले दिन उनको 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। ये परिपक्व है। ये बात आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, सुन लीजिए। कोई भी एकादशी है, 26 एकादशी में से कोई भी एकादशी, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी कहीं कोई झूठ नहीं है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ऐसे लोगों को हर एकादशी वाले दिन 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इतना पुण्य मिलता है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके शरीर में ताकत है तो आप 3 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल या 26 एकादशी हो गई हैं, उतने समय तक आप यह व्रत जरूर कर लीजिएगा। 11 के व्रत से बढ़कर के कोई व्रत धरती पर बताया नहीं है, कोई व्रत बनाया नहीं है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। ये बात मैंने एक इतनी वजनीक बात आपको कही है कि जो भी हर एकादशी के दिन, जैसे आप द्वादशी के दिन पारण करते हैं, उसी समय आपको 1000 गायों का गोदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह महिमा 11 की है। मैं तो एकादशी को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने एकादशी की महिमा पढ़ रखी है। और जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण कर लेते हैं तो उसके लिए वर्णन किया गया, एकादश्याम जनो विष्णु रात्रो संपूज्य भक्तिता पुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवोषः। वर्णन किया है कि ऐसे लोगों को लेने के लिए स्वयं नारायण धरा पर चल करके आते हैं। गीतम वाद्यम तथा नित्यम, लिखा है एकादशी वाले दिन कोई गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नाचते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, धूप दीप नैवेद्य से भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं। एकादशी के दिन चंदन लगाने का भारी महत्व है, बहुत ज़्यादा। जैसे पूर्णिमा के दिन तुलसी चढ़ाने का भारी महत्व है नारायण के ऊपर, ना पता हो तो सुन लो। पूर्णिमा जैसे सोमवार को और प्रदोष को जैसे बेलपत्र चढ़ाने की महिमा है, उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन भगवान सालेराम के ऊपर तुलसी चढ़ाने की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा ही महिमा है, समझ लीजिए। तो वर्णन किया गया उसी प्रकार से एकादशी के दिन भगवान नारायण के ऊपर चंदन का विलेपन करने की, लेपन करने की भारी महिमा है। बाजार से चंदन लेके आओ, लकड़ी वाला, असली चंदन तो वही है, ये तो सब बस ऐसे ही है सब, ना तो घिसने वाला, घिसा जाता नहीं है। नहीं तो जो असली जो ओरिजिनल चंदन है, जिसके लिए एक श्लोक में बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना प्रमाण दिए मुझे आनंद नहीं आता। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन घिसने के लिए जैसे ही आप बैठे हैं सभी पाप उसी समय जल जाते हैं। और क्या होता है? चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मप हरतारम। यदि कोई आपत्ति आ रही है उसका हरण हो जाता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, घर में अखंड माँ भगवती लक्ष्मी आके विराजित हो जाती है, घर में कंगाली नहीं आती। ये चंदन की महिमा। एकादशी के दिन भगवान नारायण को लपेट के धर दीजिए चंदन से, इस श्लोक में लिखा है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। विष्णु पुरतो वैष्णवो सहा, ऐसे लोग अंत में भगवान के धाम जाते हैं। धूपम दीपम नैवेद्यम पुण्यम गंधानुलेपम। 10 तरह की धूप आती है, अगरबत्ती मन जलाकर उसमें बांस जलता है, बड़ा अपराध है। बांस जलता है तो ये परिवार का हिरास करता है, लोगों की उम्र घटाता है। बांस लगाना पुण्य, बांस लगाने से खानदान की, परिवार की वृद्धि होती है। बांस जलाने से बहुत बड़ा अपराध है। तो ये ज्यादातर ऐसे अगरबत्ती में बांस जलता है। धूप बत्ती, मैंने 10 तरह की धूप का वर्णन कई बार किया आपके बीच में। वो बाजार में 10 मिलती नहीं है, 5-7 मिल जाती है, जितना मिले। मैंने भी बड़ी कोशिश करी, 10 तरह की धूप मिली नहीं, 5-7 तरह की मिल जाती है। वो इकट्ठी कीजिए। हम लोग आरती में धूप जलाते हैं, जो दिया बाती आरती करते हैं, उससे पहले आपने मुझे फेसबुक वगैरह पे देखा हो तो हमारी आरती में धुआं सा उठता रहता है, वो यही होती है धूप।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर की बातें बस आपको बताने के लिए कुछ खुद में कुछ ना करे। आपको तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले उसको शुरू खुद में कर देता हूँ। कभी भी आप फेसबुक पर सुबह का हमारा कार्यक्रम लाइव हो जाता है, सुबह की पूजा होती है, भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होता है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उस समय बच्चे उसको लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। सुंदर सुंदर गीत स्तोत्र चलते रहते हैं। तो आरती से पहले कि दूसरी आरती रखी होती है, उसमें से धुआं निकलता है, वो यही है, 10 गंध, अष्टगंध, पंचगंध, जितना जो मिल जाए उतना उसको जलाइए आप। इससे महामारी, बीमारियां, अलाय वलाय, किसी का कुछ किया हुआ, वो सब नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब समाप्त हो जाती है। सुबह शाम घर में गूगल जलाया करो, पीली सरसों जलाया करो आग के ऊपर। नज़र, जादू, टोना टोटका ये सब कुछ नहीं लगेगा। अग्नि के ऊपर पीली सरसों जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। पीली सरसों में थोड़ा सा कपूर डाल लें आप, थोड़ा सा उसमें गूगल, थोड़ा सा लोहवान मिला लें, फिर उसको आके अंगारे के ऊपर जलाएं। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। इससे भूत प्रेत, अलाय बलाय, टोना टोटका, जादू, ये सब कुछ वहाँ टिक नहीं सकते। क्या क्या है फिर बताऊँ? लोहवान, गूगल, पीली राई और कपूर, इन चीज़ों को मिला करके और आग के ऊपर आप उसे जलाएं। नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी, गंदे विचार नहीं आएंगे, रात्रि को गलत स्वप्न नहीं आएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है। राई, पीली सरसों जलाई जाती है, उस पर लोहवान जलाया जाता है। ये हमारी पूजा पद्धति में इन सब चीज़ों की भारी महिमा है। कमलगट्टा आग में जलाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। खसखस आग में जलाने से बीमारियां दूर होती हैं। काली मिर्च आग में जलाने से दुश्मन परास्त हो जाता है। काली मिर्च, पालक भी माता जी के यज्ञ में गन्ने का टुकड़ा भी जलाया जाता है। वो फिर वो बड़ा विधान है, वहाँ तक मत पहुँचिए। सुबह शाम इतना तो आप कर ही सकते हैं। आरती से पहले एक दूसरी आरती और रखिएगा, इतना सा पात्र रख दें, उसमें चीज डाल करके माचिस की तीली लगा दें, वो उसमें से धुआं शुरू हो जाएगा और यह आपके घर के वातावरण को बहुत बढ़िया कर देगा। आपने देखा है कभी लोग बाहर बहुत अच्छे रहते हैं और घर में जैसे ही घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल तबला चढ़ गया है उनका। बाहर आप देखेंगे सबके लिए इतने बढ़िया होते हैं। पड़ोसी वाले तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारा मोनू बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मोनू ने नाक में दम कर रखी है घर में। बाहर के लिए मोनू इतना अच्छा है, यहाँ तो घरवाली से नहीं पड़ती मोनू की, पापा से नहीं पड़ती, मम्मी से पड़ती नहीं है। बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि मोनू घर में आवे तो जो लगे कि यमराज आ गया है। फिर बाहर के चाचा जी कहते हैं कि मोनू बड़ा अच्छा है। तो ये कभी कभी ये घर की जो स्थिति है वो आप जन्मपत्रियां ले लेके घूमते रहते हैं, पितृदोष है, वास्तु दोष, और ये मैं फ्री फंड के टिप्स देता रहता हूँ, ये मानते नहीं आप। कितनी वीडियो डालता हूँ आपके लिए। मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली थी, 98 लाख लोगों ने देख लिया। आज मेरी अचानक उस पर निगाह पड़ी, अभी डाली है पिछले महीने। कहाँ था मैं? कथा में, यमुना नगर में। तो किसी का मैसेज था, कहा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या बोल करके गाड़ी में बैठे हैं। तो मैंने नारायण कवच का मंत्र बता दिया, ओम विष्णवे नमः। 98 लाख लोगों ने वह वीडियो, एक आध दिन में 1 करोड़ पूरी हो जाएगी, इतने लोगों ने उसको देखा, लाइक किया। आप करके देखना, मच्छर भी नहीं मरेगा गाड़ी से। हफ्ते में 1 आध बार अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ, यानी दाहिने तरफ स्टीयरिंग की तरफ, पहिया के आगे पहिए में नारियल सूखा वाला, जिसको गट्टक बोलते हैं, जो भैया ध्वज पर भाई को तिलक करके जो दिया जाता है, आपकी गाड़ी से मच्छर भी नहीं मरेगा। उसमें बैठने वाले सब सुरक्षित रहेंगे। हफ्ते में 1 आध बार, मंगलवार माँ भगवती का दिन है, मंगलवार के दिन दाहिने पहिए के आगे उसको आप रख दीजिए, उसके ऊपर गाड़ी निकाल दीजिए आप। और नई गाड़ी में तो आपको ये करना ही है। नई गाड़ी खरीदने के लिए सोमवार बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप कौन सा भी, चाहे आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 10 व्हीलर, 50 व्हीलर, कौन सा भी लेके आ रहे हैं, सोमवार। धरती का देवता महादेव है ना, धरती का देव, स्टीयरिंग पर भगवती बैठती है। तो शिव के दिन में लेके आते हैं तो जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। एक बार हम कथा करने जा रहे थे राजस्थान में, एक जगह सादुलपुर, उधर पड़ता है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। जो यहाँ राजस्थानी भाई बहन बैठे हैं, दादा दादी, उन्हें पता हुआ है ना राजस्थान में।
सादुलपुर है, उधर है, चिड़ावा के और उधर है, चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उस समय रास्ता, आजकल तो कई रास्ते हो गए, उस समय दिल्ली से जाते थे, दिल्ली से रोह तक निकलते हुए और आगे हिसार, हिसार से बाएं हाथ पर चूरू के लिए एक रास्ता मुड़ जाता, वो रास्ता होता था। कथा करने के लिए जा रहा था, 800 गाड़ी होती थी, मारुति 800, और वो ऐसा कुछ हुआ कि 4-5 लोग हम उसमें बैठे हुए थे और गाड़ी पलट गई, बिल्कुल खंदी में गिरी जा करके। लोगों को लगा कि इसमें तो बैठने वाले बचे नहीं होंगे, सबके मुख से एक ही आवाज थी, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। गाड़ी टूट गई, किसी भी बंदे को खरोंच नहीं थी उस गाड़ी के अंदर बैठने वाले। तो ये मंत्र बड़ा अद्भुत है, नारायण कवच का मंत्र है। नारायण कवच तो बैसाख मास में नारायण कवच की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। धीमे धीमे ये बैसाख का महीना निकल रहा है। नारायण कवच हम 5 तारीख को एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करा रहे हैं, जिसमें नारायण कवच के पाठ हैं और भगवान विष्णु का महाअभिषेक है। एक बहुत बड़े विधि और बहुत ज़्यादा विधान के साथ बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा में शंख के साथ में शंख और भगवान विष्णु की प्रतिमा ये प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। और इसमें सुबह से लेकर के रात्रि तक एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, कथा कहते हुए मुझे 29 साल अब लग जाएंगे, 28 पूरी हो रही हैं, लेकिन ये अनुष्ठान पहली बार करा रहे हैं। आज हम और आचार्य जी बैठ के एक मीटिंग करी थी कि 5 तारीख को पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है, इसमें कुछ एक ऐसा विशेष किया जाए। तो ग्रंथों में जिसका आधार माना गया है, आप जहाँ भी देश के किसी भी कोने में हो, जो रुके हैं जाइए मत, एक बार तो देखिए तो सही कि बैसाखी पर्व कैसे मनाया जाता है। भगवान विष्णु का अभिषेक, सहयोग राशि तो 3100 रुपया है, क्योंकि इतना ना लेंगे तो इस आयोजन के खर्चे नहीं पूरे होंगे। उसमें अनुष्ठान ही इस ढंग का, इस तरीके का है। जिनमें विश्वास करता है तो 3100 क्या 31,000 में भी आप नहीं कर पाओगे ये वाला अनुष्ठान। आज से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, आज से ही शुरू हुए हैं उसके रजिस्ट्रेशन। इसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। और 5 तारीख को जो रुके हैं वो तो रुके रहिए, जो मुझे सुन पा रहे हैं अपने घर द्वार परिवार में, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए। और बैसाखी पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ये नारायण कवच बुद्धुओं को विद्वान बना देगा, घर के अज्ञान को समाप्त कर देगा। और मुझे लगता है 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप एक तरफ और नारायण कवच के बैसाख पूर्णिमा को पाठ एक तरफ, ये समझ लीजिए, उसके एक ही फलश्रुति है उसकी। तो आश्रम के नंबर सब चालू हैं, जो यहाँ स्थानीय लोग आए हैं, तो वह इस तरीका का अनुष्ठान है कि 3100 रुपया लेने के बाद आप कह के जाएंगे महाराज जी आपने कुछ नहीं लिया, क्योंकि कार्यक्रम इस तरीके का है। इन अनुष्ठानों में क्या होता है 3100 रुपया, ब्राह्मण की दक्षिणा, पूजा का सामान, पूरा का पूरा यज्ञ की सभी सामग्रियाँ, ये सब कुछ तो उसी में ही है। तो इसमें आप यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, घर पर भी हैं, तो भी आपके संकल्प लेकर के उसको पूरा किया जाएगा। देखिए संकल्प की कितनी बड़ी महिमा होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कासगंज की यूपी में जगह पड़ती है, अपने आश्रम से कोई जुड़े हुए सज्जन, उनकी पत्नी कोमा में थी, और मैं उन दिनों में नासिक वगैरह में था, कहीं इधर था, बारही था, महाराष्ट्र में नासिक, उज्जैन के बाद मैं उधर चला गया, उधर ही था कहीं। रात्रि को मेरे पास 11 बजे शास्त्री जी का फोन था आश्रम से। आप सुन नहीं रहे मेरी बात, सुन तो लीजिएगा। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे वो भैया की घरवाली बहुत ज़्यादा बीमार है और आप थोड़ा बात कर लें। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा महाराज जी छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर ने गवाही दे दी है, बचना बिल्कुल मुश्किल है। तो कोटा में एक बड़े विद्वान मेरे ही संपर्क में थे, मैंने रात्रि को 11:30 बजे उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा मैं संकल्प दिलवाता हूँ और 1.25 लाख 5 दिन में जब पूरा करना है। रात्रि को महामृत्युंजय नहीं होता, लेकिन मैंने उन्हें नियम बताया कि ऐसे ऐसे घी के इतने दिए जला करके अनुष्ठान शुरू कर दो। फोन पर संकल्प कराया, आप विश्वास करेंगे डॉक्टर हैरान हो गया, डॉक्टर्स लोग हैरान हो गए, जान बच गई और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इसलिए हम लोग तो बड़ा इसके ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ से अर्घ देते हैं, वहाँ भगवान सूर्य को स्वीकार होता है,
तो आप घर पर भी जब आप बैठे होते हैं, तार ऐसा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, किए गए अनुष्ठानों का फल पुण्य हमें हासिल हो जाता है। यहाँ व्यासपीठ से कितने आपको पुराण उपपुराण सुनाए, कितने आपको जजमान बनाए, सत्य यही है, इसका संपूर्ण फल आपको और आपके पुरखों को प्राप्त हुआ है। आपने सैकड़ों अनुष्ठान कराए हों, लेकिन 28 साल में यह अनुष्ठान हम बैसाखी पूर्णिमा पर पहली बार करा रहे हैं। नारायण कवच के साथ में विष्णु महायज्ञ की जो आहुतियाँ जो डलेंगी वो बहुत अद्भुत होंगी, और इससे आप चूक ना जाना। आश्रम के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लें और रजिस्ट्रेशन नंबर आज से ही लेना शुरू कर दें, क्योंकि हम इसमें उतने ही यजमान बना पाएंगे जितनी हमारे पास आचार्यों की, ब्राह्मणों की व्यवस्था होगी। आप जहाँ हो तो आप पहुँचिए, नहीं भी आप पहुँच पाते हैं तो आपका अनुष्ठान होगा। भगवान विष्णु और शंख, आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से संग ही लेते जाइए, नहीं तो प्रसाद रूप में ये आपके घर तक ये पहुँचा दिया जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। एक छोटी सी सूचना यह है कि कथा दोनों तीनों समय में चल रही है। सुबह 9:30 बजे लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है, और कल तो मैं फिर बिल्कुल फ्री सा ही हूँ, क्योंकि एकादशी का काम तो हो ही गया है पूरा। 10 साढ़े 10 बजे कथा शुरू हो जाएगी, जो कि 1-1:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद में सत्संग टीवी पर यह प्रसारण 4 बजे तक रहता है। फिर हम कथा को ठीक 4 बजे, कल ठीक 4 बजे 4 बजे फिर शुरू कर देंगे, और जो कि 7 बजे तक कथा चलेगी ही। और परसों से तो उपनिषदों की कथा आरंभ हो जाएगी। एक बार देखिए, आप में बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो उपनिषदों की कथा शायद पहली बार सुनेंगे, आनंद आ जाएगा। उपनिषद परसों से उपनिषदों की कथा आरंभ हो जाएगी, उसको भी सुन लें, उसका भी आनंद ले लें। आइए 2 पंक्ति भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, और फिर हम सबरिया ले चल पर ले 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मेरी महारानी, अलबेली सरकार सबरिया ले चल पर ले सबरिया ले चल पर ले गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण अदास करिया। ले चल पर ले कन्हैया, ले चल पर ले बोलिए बांके बिहारी लाल
बलवंत महाराज की जय हो। तो वैशाख का महीना और वैशाख के महीने में किया गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। आप एकादशी भांतम सुन रहे हैं जिसमें लिखा है कृष्णस्य नाम मनसा वदंती च पुनः पुनः ते तो धन्यतमा ज्ञा अस्याम राष्ट्रो विशेषतः। वह लोग धरती पर बड़े बड़े धन्य हैं जो जागते समय कृष्ण का नाम और रात्रि को सोते समय कृष्ण का नाम लेते हैं। ऐसे लोगों को नित्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। छड़े छड़े तो गोदानम घट्या चैव चतुर्गुणम प्रहरे कोटि गुणितम चतुर्या मेस्व संज्ञकम। इसमें लिखाए हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं एक एक क्षण में उनको गोदान करने का फल प्राप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कि हर 11 को 1000 गोदानों का फल प्राप्त होता है। लिखा है छड़े छड़े तो गोदानम, गैया की सेवा करने का गोदान करने का फल उन्हें प्राप्त होता है जो 11 का व्रत करते हैं। तत्फलम कोटि गुणतम तस् संज्ञान न विद्यते। जो 11 का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तत्फलम कोटि गुणतम। अब ये लिखने लायक बात है पर आप लिखेंगे नहीं। एकादशी के दिन व्रत करके और द्वादशी को आप एक ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो एकादशी की महिमा करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। नर्तनम कुरते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तम न फलम ही यते तस्या आजन्म मरणांतिकम। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक एकादशी का व्रत करने से, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से इतना बड़ा फल और किसी धर्म कर्म में है नहीं जितना कि है 11 का व्रत करने का। जितनी बड़ी मैं षड्विंश गुण संयुक्त एकादश्याम च जागरणम यह करोति नरो भक्ता न पुनर्जायते हुई। नारायण की कृपा से उनको 26 गुण चल के आ जाते हैं जो 26 एकादशियों को व्रत करते हैं, एक को भी छोड़ते नहीं। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, विचार में ऐसा होता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी कर ली जाए तो बस उसी से व्रत पूरा हो जाएगा। ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि एकादशी का व्रत तब ही पूरा माना जाता है जब महीने की दोनों एकादशियों का व्रत किया जाए। ऐसा नहीं है आप एक छोड़ना एक कर लें, उसका कोई फल नहीं है। इसमें कृष्ण पक्ष और इसमें शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को करना पड़ेगा। लिखा है 60 वर्ष सहस्राणी विष्टाम जायते क्रम। जो दूसरों की एकादशी बिगाड़ते हैं जानबूझकर उनको 60 वर्ष सहस्राणी, उनको 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बन करके कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए कभी किसी का व्रत मत बिगाड़ना, किसी को व्रत करने से रोकना मत, ऐसा वर्णन है। वेद शास्त्रतो नित्यम नित्यम वै यज्ञ याजक। रोजाना वेद पढ़ने से जितना फल प्राप्त होता है, रोजाना यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है, एक एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अब के कुछ ज्यादा ताली जोर से नहीं बजा दी आपने। वेद शास्त्र तो नित्यम नित्यम वै यज्ञ याजक। नित्य अग्निहोत्र करने से यानी रोजाना यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है उतना ही फल एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। नित्य वेद पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से जितने फल की प्राप्ति होती है उतना ही फल सिर्फ एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कहा गया है 21 कुलेनैव नरकम प्रतिबद्धते। 21 पीढ़ियों तक लोग नरक में जाने से बच जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा 11 की एकादशी की है। तो अश्वमेध सहस्रम वाजपेयी तस्य चह। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 11 का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हर वैष्णव जनों के लिए इससे बड़ा और कोई दूसरा व्रत नहीं। पितृपक्षे मातृपक्षे भार्या पक्षे तो वाड़े। कल भी मैंने ये बात कही गई है, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति पितृपक्ष, पिताजी के पक्ष, मामा के पक्ष का और पत्नी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों को ये मुक्त कर देता है। इतनी बड़ी है महिमा है इसकी। 11 का व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर श्राप नहीं चलता किसी का। वो अम्बरीश और दुर्वासा जी की कथा आपने पढ़ी होगी। दुर्वासा जी अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उनकी राजधानी की रक्षा करता है।
कुपित हो गए थे दुर्वासा जी, जटा उखाड़ी, कृत्या पैदा कर दी। कृत्या अम्बरीश को मारने को चली तो वहां पर विष्णु चक्र प्रकट हो गया। विष्णु चक्र ने पहले तो कृत्या को मारा और फिर वो दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग लिया। भागवत में कथा आती है, भक्ता लोग सुनाते हैं, आपने सुनी होगी। 1 वर्ष तक महात्मा सब जगह घूमते रहे, साल पूरा हो गया था, लेकिन किसी भी देवता ने शरण नहीं दी। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, जाइए हम भक्त पराधीन हो, स्वतंत्र मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्त के पराधीन हूं। मेरा अपमान तुम कर देते तो मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने भगत का अपमान किया इसलिए मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जो अपराध भगत सन करे, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सोही जरई। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा अपना अपराध सहन कर लेता है, लेकिन वह अपने भक्त का अपराध सहन नहीं कर पाता। इसलिए सजग्र समझदार व्यक्ति को चाहिए कहीं उससे भगवान के भगत का अपराध न हो, यह ध्यान रखें इस बात के लिए। तो वही बात यहां पर कही गई है, 21 पीढ़ियों का तारण करने वाली एकादशी, वृथा दानादिकम सर्वम कृतज्ञेषु कृतम यत्। उनके दान की महिमा बढ़ जाती है। एक बात मैं बोलूं जो मेरे हृदय में आ रही है, आप विश्वास कर लेंगे। एकादशी का व्रत करके उद्धापन करने के बाद जो आपने गोदान किया है, 1 गोदान 1 लाख गोदान से कम नहीं है महिमा इसकी। लिखाएं कि जो 11 का व्रत करते हैं, ऐसे लोग कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उनका लक्ष गुना लाख गुना बढ़ जाता है। ये बात लिखने लायक बात होगी। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों से किया गया दान पुण्य लाख गुना तत्काल बढ़ता है। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपने 1 रुपए का दान किया, वो सीधे 1 लाख के बराबर है। आप एकादशी का व्रत करते हैं, आपने 1 गैया का दान किया, वो सीधे 1 लाख गाय के बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है 11 की एकादशी की। जिन्होंने व्रत किया, उद्यापन कर दिया, उन्हें अन्न खाने में कोई दोष नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो 11 करते नहीं है, उनके लिए अन्न संपूर्ण पापों को उसमें बताया गया। उसमें कल मैंने निवेदन किया, व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन मटर मत खाइए, एकादशी के दिन चावल मत खाइए, मसूर मत खाइए, चना मत खाइए, कांसे के बर्तन प्रयोग में मत लीजिए 11 वाले दिन, सरसों का तेल प्रयोग में मत लीजिएगा 11 वाले दिन, एकादशी के दिन। कुछ चीजें हैं शरीर में, उसको ना लगाएं। जो जो विधि है, विधान है, वो मैं आपके बीच में बोलता रहूंगा। और मैं तो यह चाहता हूं हरि वैष्णव जन सब व्रत करें। आप अपनी बेटियों से भी व्रत कराएं। पता नहीं कौन बोल गया, कह के गया, नहीं ये तो व्रत शादी के बाद होता है। सीता माई तो शादी के पहले करती है, तभी तो राम जैसे वर उनको प्राप्त हो गए। पद्म पुराण में राम जी का बहुत बड़ा चरित्र कहा गया है। पहले जन्म की वेदमती देवी थी, वेदवती माता जानकी वेदवती। रावण को श्राप दिया था, कहा तुझे खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए मैं आऊंगी। वो धरती में समाहित हो गई देवी, यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। और त्रेता में राजा जनक के हल से वही वेदवती धरती से माता जानकी सीता बनकर के प्रकट हुई। जो 11 के व्रत के प्रभाव के द्वारा, माता दुर्गा की पूजा के प्रभाव के द्वारा उसने प्रभु राम को प्राप्त किया। तो एकादशी का व्रत तो बड़ा प्रभावशाली, और आज से नहीं है, अनादिकाल से ऋषि जन करते हैं व्रत। आप व्रत कर लें, अच्छी बात है, ना कर पाए तो 11 वाले दिन कच्ची रसोई मत खाइए, पराठा खा लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, रोटियां मत खाइए। समझ में आ रहा है? वर्णन क्या है? व्याय स्थानम तद विष्णु शापन दत्ता। वर्णन क्या है? जो 11 का व्रत करते हैं उनके ऊपर किसी का श्राप नहीं चलता, अभिशाप नहीं चलता। एकादश्याम शयानस्तु विना जागरणम हरे मूकवतिष्ठते यो मयि गानम पाठम नवाचरेत्। एकादशी के दिन में मत सोइए, एकादशी के दिन
जप कीजिए, थोड़ा बहुत भगवान का कीर्तन कीजिए, ये कीजिए। रात्रि को जूठे मुंह से मत सोइए, ये तो हर दिन में बताया गया जो रात को जूठे मुंह से सोते हैं अगले जन्म में वो गूंगे बनकर पैदा होते हैं। मूकम तिष्ठते यो वै, मूक माने गूंगा, बधिर माने बहरा, मूक माने गूंगा। रात्रि को शुद्ध मुंह से कुल्ला करके, बहुत लोग तो गुटखा चबाते चबाते ही सो जाते हैं, पी पी करते बगल में थूकते भी रहते हैं। क्या कैसा जीवन है। ईश्वर ने सब तरह के लोगों को बना दिया। हो सकता है उनकी भी जरूरत उसे पड़ गई होगी, इतने पेड़ बनाए, बेचारा बबूल ना बनाता तो ठीक रहता, इतनी दालें बनाई मसूर की ना बनाता, समझ लिया होगा उसने कि इसकी भी कहीं जरूरत हो सकती है। रात्रि को स्वच्छ मुंह से, शुद्ध मुंह से और भगवत नाम उच्चारण करके सोएं तो सप्त जन्मन मूकत्वम जायते जा। देखो अब इसमें लिखा है एकादशी का जागरण हो रहा हो और लोग उसमें व्यवधान कर रहे हो, लोग उसमें व्यसन कर रहे हो, शराब पी रहे हो, उल्टा पुल्टा कुछ कर रहे हो। सप्त जन्म मूकत्वम, ग्रंथ कहता है 7 जन्मों तक उस व्यक्ति को वाणी नहीं मिलेगी, आवाज नहीं मिलेगी। 7 जन्मों तक वो गूंगा बन करके ही पैदा होगा। कथाओं में, भगवान के जागरण में, हरि चर्चा में, प्रभु चर्चा में हमारे द्वारा कभी किसी भी प्रकार का अपराध ना हो जाए, वर्णन किया गया है। कहा गया है यामे फलम प्रोक्तम कोटिन्नाभ समुद्भवम संप्राप्ते वासरे विष्णु न कुर्वन्ति जागरणम। जो लोग सालराम भगवान की शिला को रख करके जप करते हैं, भगवान महादेव की पिंडी के सन्मुख बैठ करके जप करते हैं, इसमें लिखा है कि उसे जप का 1 करोड़ गुना फल तत्काल बढ़ जाता है। इसलिए तो मैंने कहा है कि अपने मंदिर में महादेव रखो पिंडी, शिवलिंग, शिवलिंग को पिंडी कहते हैं, सालराम को शिला कहते हैं। सालराम शिला होती है, महादेव की शिवलिंग वो पिंडी होती है। और जिन घरों में ये दोनों ही हैं, उनके घर में द्वारका और काशी दोनों का संगम हो रहा है। सालराम पूजे के ना पूजे में कई बार प्रमाण दे चुका हूं, व्यास के लिखित प्रमाण दे चुका हूं। सालराम भगवान को पूजने पर जितना पुण्य मिले वो सब तुम्हारा, और जितना अपराध मिले वो सब मेरा। जितना अपराध है वो सब मेरा। यदि सालराम भगवान की पूजा करने से अपराध मिलता है तो अपराध मेरा, पुण्य सब तुम्हारा। मैं व्यासपीठ से थोती बातें नहीं करूंगा, ग्रंथ जिसके लिए अनुमति देते हैं, और मैं यहां से वही बात कहूंगा क्योंकि पूरे देश ने हमारी बात के ऊपर विश्वास किया। लोग हमसे अपना समाधान खोजते हैं, सुबह फोन करते हैं प्रदोष कब है, प्रदोष कल है, कल का है प्रदोष, कल तो यहाँ अभिषेक भी होगा, शाम को कथा के बाद में अभिषेक करेंगे। तो द्वादशी वासरे प्राप्ते ना कुर्या जागरे हरे। जो यह व्रत करने के तत्पश्चात जागरण कर लेते हैं तो उसके इस एकादशी की और महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। यो भुक्ते वासरे विष्णु यज्ञे पस्वधिको हि स विप्रियम च कृतं तेन दुष्टेने वै च पाप्न। जो एकादशी के दिन भोजन करता है उसे पशु से भी गिरा हुआ जानना चाहिए, ऐसा वर्णन है। वह पापी और मेरे विपरीत आचरण करने वाला है। 61 नाम के श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं यो भुक्ते वासरे विष्णु यज्ञ पस्वधिको हि स। वो पशु से भी गिरा हुआ है। जो 11 के दिन भोजन करता है विप्रियम च कृतं तेन, वो मेरा कभी प्रिय हो ही नहीं सकता जो 11 के दिन अन्न खाता है। दुष्टे नैव च पापिना, भगवान कहते हैं उसको तो घोर पापी मान लो। जो एकादशी के दिन
भोजन करता है। और यहां से जो आगे की बात है वो कल आप सुनेंगे। रात निकलने तो सुबह फिर कथा। 7 तारीख को पूरा 3 वर्ष पूरा हो रहा है, यही 7 तारीख आ रही है, पूरा 36 महीने, जो कि एक जीवन की बड़ी लंबी यात्रा रही है। भगवान को प्रार्थना कीजिएगा कि शरीर स्वस्थ रहे तो ये गंगा और बहती रहे आगे के लिए, क्योंकि काम अभी बहुत अधूरे पड़े हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बल्ला हाथ में लिया है, पारी तो पूरी बकाई ही पड़ी है, ऐसा लग रहा है। बहुत काम पड़े, दिन रात लगे हैं, काम समेट भी रहे हैं, लेकिन पड़े ही इतने हैं काम। कब दिन निकलता है, कब रात निकलती है। मेरा जीवन जीने का ढंग आप सुनेंगे, कभी मेरे पास बैठकर आप अचंभित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। आप कहेंगे आदमी कौन सी माटी का बनाया हुआ है। मेरे लिए आनंद की बात यह है कि थकान नहीं होती है, बिल्कुल उत्साह से, शरीर पूरा उत्साह से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, खोपड़िया में दर्द है, तो मुझे आश्चर्य लगता है। मैंने कहा मैं इतना बैठता हूँ, कितना पहले पूजा में बैठता हूँ, फिर आपसे मिलने में बैठता हूँ, फिर कथा में बैठता हूँ, और ऐसे बैठता हूँ कि मेरी कमर के ऊपर का हिस्सा हिलता है, नीचे का नहीं हिलता। कभी भी आप देख लीजिए, कमर के नीचे तो ये समझ लो कि बिना फेविकोल के चिपका दिया गया है। जिस आसन में बैठा हूं उसी आसन में उठता हूं। भगवत कृपा है, भगवान के प्रति ऐसा जुड़ाव हुआ है, अब तो उसके बिना तो कुछ सूझता ही नहीं। श्याम श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मैं ज्यादा मांगता नहीं हूं और तू कम देता नहीं है, मेरे स्वामी तो कितना अद्भुत है। आप चले भी जाएं तो शरीर से जाना, मन से हमारे पास रहना। मन यहां दे जाना, हम मोहन को दे देंगे तो उसका मनमोहन नाम सार्थक हो जाएगा। देश के किसी भी कोने में आप रहते हैं, आश्रम आपका है, यहाँ की हर चीज आपकी है, और यहाँ ये सब कुछ आपकी ही वजह से और आपके ही द्वारा हो रहा है। हम और आप मिलकर के तो बहुत कुछ काम कर देंगे, ऐसा कर देंगे सो हजारों वर्षों तक धरती भूल नहीं पाएगी उन कामों। ईश्वर ने हमें और आपको इसलिए भेजा है। 50 साल या 60 साल आप अपने परिवार के लिए जी लिए हैं, अब बकाया हुआ जीवन है आपका, वो आप हमें दे दो ना। है घर गृहस्थी से अब फ्री हो गए हैं, शादियां हो गई हैं बच्चों की, रिंकू टिंकू का भी जन्म हो गया है, मोनू डबलू बबलू गबलू सब भरा हुआ परिवार है। ये सब मुस्कुराता रहेगा। आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ लें, भगवान से जोड़ लें। आपका जप, आपका भजन, आपका स्मरण, आपकी सेवाएं के धरती की कृति को बदल देंगे। ऐसा सुकून में जीवन जियो, टेंशन मत करो बिल्कुल भी, 1% भी नहीं, तो वही बात हो जाएगी। कोई भाड़ भूंज रहा था, भाड़ जानते हैं, भाड़ है, कोई भाड़ भूंज रहा था तो उसने उसके ऊपर मक्का का दाना डाला, तो मक्का का दाना ऐसे छलांग मारा वो। तो मक्के के दाने को किसी ने पूछा तू इतना उछलता क्यों है, तो उसने कहा एक बार तवे पर तू चढ़ के देख लेना, पता लगे क्यों उछलता हूं। तनाव के तवे पर चढ़ोगे तो उछलते ही रहोगे। आइए एक 15 मिनट धर्म यात्रा कार्यक्रम, माइक दीजिए भाई। आपके कोई प्रश्न होंगे हम इधर से कोशिश करेंगे। रोज की तरह कल भी था यह कार्यक्रम और आज भी है।